राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लोज कर देती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना पहुँचा सके। सो इसके लिए आप बहुत रिलैक्स हो जाइए। आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी जल्दी आपका आभा मंडल क्लेंस होगा। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी जिस प्रकार की जो भी नेगेटिविटी कोई भी सब उनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए प्रभु। अगर ये नेगेटिविटी कहीं से फेंकी जा रही है तो इसको इंस्टेंट वहीं पर फेंक दीजिए, 100 मिलियंस करके। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो इनकी लाइफ में। खुशियाँ है, सुख समृद्धि है, का रिश्ता हेल्थी। सर्वसम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्वसम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्वसम्मोहिनी च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इस बात का बिलीव भी कीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री गजानंद महाराज की जय, हर हर महादेव। चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए क्या है। हर हर महादेव, शिव शिव शिव। मेरे जो व्यूअर सब्सक्राइबर से जो रीडिंग को देख रहे हैं, हे देवाधिदेव महादेव। ओके, थैंक यू। हर हर महादेव। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, रिकनेक्टिंग योर मिस्टेक। देखिए ये जर्नल रीडिंग है एंड यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव व्यूवर्स आप जो हो, आपकी एनर्जी पिक होती है। तो यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज है महादेव की तरफ से कि महादेव आपसे कह रहे हैं कि देखिए हम इंसान हैं, ओके, हमसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं,
लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि मेरी मिस्टेक है, हमसे गलती हुई है, तो हम उस गलती को एक्सेप्ट करें। ओके, हम उस गलती को एक्सेप्ट करें और उस गलती पर मतलब वो गलती हमसे दोबारा ना हो, हम ऐसी कोशिश करें। आपको महादेव यहाँ पर रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश ये वो स्टोरी बताना चाहते हैं कि पार्वती माता ने अपने मतलब अपने शरीर से उन्होंने मतलब मट्टी से, शरीर के मैल से कहते हैं, उन्होंने अपने स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने उपटन लगा रखा था माता पार्वती ने। उस उपटन से उन्होंने एक बच्चे का ढांचा बनाया था और वो बच्चा श्री गणेश जी थे। ठीक है, मंगल मूर्ति श्री गणेश जी विघ्न हरता है, ये संकट को हरने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। जब ये गणेश जी उस मूर्ति से प्रकट हुए तो वो माँ माँ कहते हुए माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती का बहुत स्नेह है, गणेश जी से बहुत प्रेम है। तो माता पार्वती स्नान के लिए गई थी और माता पार्वती ने श्री गणेश जी को चौकीदारी पे लगा रखा था, मतलब आप उनको बोल सकते हो गेट कीपर जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने पहरे लगा के रखे थे। गणेश जी से कहा था कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, किसी को भी एंट्री नहीं है अंदर। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जाते तो पहले तो क्या होता था कि उनकी दासियां होती थी, जल क्रीड़ाएं करती थी सारी सहेलियां आपस में। तो वहां पर उन्होंने बैन किया था कि हम लोग को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उन्होंने गणेश जी को खड़ा किया था और बोला था किसी को एंट्री मत देना। उसी टाइम पर भोले बाबा जी आ गए। अब उनको मीटिंग करनी थी, उनको कुछ बात करनी थी पार्वती मैया से, अर्जेंट बात थी। भोले बाबा जी को ये पता ही नहीं था कि पार्वती मैया जी ने पुत्र पैदा की, मतलब पुत्र उत्पन्न किया है, वे भी अपने उपटन के उस मैल से पुत्र उत्पन्न किया है, ये हमारा ही पुत्र है। भोले बाबा को इसका कोई आइडिया नहीं था। भोले बाबा जी उनके पास गए, उन्होंने वो एंट्री करने लगे। अब भाई वो तो उनके पति हैं, वो क्यों किसी से इजाजत ले अपनी पत्नी से मिलने के लिए। गणेश जी खड़े हो गए, बोले ठहरो, आप कौन? तो भोले बाबा जी बोले कि अरे तुम कौन हो, मुझे जाना है, पार्वती से मिलना है। तो इन्होंने बोला कि बैन मतलब जाना मना है। इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, मुझे आज्ञा मिली है कि किसी को भी प्रवेश नहीं दे, मतलब एंट्री अंदर नहीं करानी, चाहे वो कोई भी हो, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता का ये आदेश है, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब हुआ क्या कि महादेव को लगा ये तो मेरी पत्नी है, अब इनको लगा ये तो मेरी माता है और ऊपर से माता ने मुझे आज्ञा दी है। दोनों लोग अपने अपने अधिकार के लिए अपनी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि महादेव को लगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी मान रहे थे और वो अपनी मैया तो मान रहे थे, लेकिन वो सबसे पहले अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे जो उनकी माता ने उनको आज्ञा दी थी, आदेश दिया था। ठीक है, तो गणेश जी में, भोले बाबा जी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई और महादेव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सर से धड़ अलग कर दिया। ओके, फिर जब ये बात पार्वती मैया को पता चला, पार्वती मैया भागी भागी आई और वो बहुत क्रोध किया, वो प्रलय ला देती पृथ्वी पर। फिर उन्होंने बताया कि आपने ये क्या किया, ये तो मेरा पुत्र है, और फिर दूसरा मैंने इसको आज्ञा दी थी, ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। आपको समझना चाहिए ये चीज कि वो वचनबद्ध थे। तो फिर वहां पर महादेव को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने इस चीज का रियलाइजेशन किया कि मुझे ईगो में आके, गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। महादेव ने अपनी गलती एक्सेप्ट की। फिर उन्होंने नारायण को बुलाया, फिर बोला कि जो जानवर सबसे पहले दिखेगा उसका शीश काट के ले आओ। सबसे पहले गजराज दिखे थे, हाथी जिनको बोलते हैं, उन्हीं का शीश काट के लाया गया और वो शीश गणेश जी के सर पे लगाया गया। तब फिर गणेश जी का जो सिर होता है वो हाथी का इसीलिए उनका सिर हो गया क्योंकि गजराज जी का सिर लगाया गया था। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो आपसे महादेव भी यही कह रहे हैं कि अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, ओके, तो आपसे महादेव यही कह रहे हैं, जब वो देवाधिदेव महादेव हैं, जब वो अपनी, अगर आपसे कोई गलती, तो महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है कि अगर गलती हो गई तो फिर आप उसमें मतलब शेम फील करो या तो फिर रिग्रेट करने से क्या। सो आपको यही समझाया जा रहा है, इसमें यही लेसन दिया जा रहा है कि रिग्रेट करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आप देखो इंसान हो, गलती इंसानों से ही होती है, उस गलती को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप आपसे यही कहा जा रहा है कि यही सही समय है, इस टाइम पर आप अपनी जो भी आपसे गलती हुई है ना, उस गलती को रियलाइजेशन करो और
तो एफर्ट करो कि ये गलती अब आपसे दोबारा नहीं हो फ्यूचर में। ओके, जिस टाइम पर आपने एक्सेप्ट कर ली अपनी गलती, उस टाइम पर आपका जो ये ईगो आड़े आता है ना, ये डाउन हो जाएगा, खत्म होगा, और उसी टाइम से ही फ्यूचर के लिए आपकी जो प्रगति है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आपको नहीं पता, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, मिस्टेक, रिग्रेट, रियलाइजेशंस, ये सब हमारे चक्रा को बहुत ब्लॉक करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने का यही तरीका है। माफी मांग लो, माफ कर दो, अंदर खाली करो, कुछ भरा मत रखो किसी के लिए भी। लाइट होकर के जियो, लाइट होके, जितना आप हल्का होके जियोगे उतना ही जिंदगी में ग्रो करोगे। ओके, एंड सेकंड कार्ड डेफिनेटली, अब देखिए ये जर्नल रीडिंग, आई डोंट नो ये जिसके लिए रीडिंग होगी उस तक ये रीडिंग महादेव स्वयं पहुंचा देंगे। सेकंड आया है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। माफी दीजिए। हो सकता है आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी से माफी मांग नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीजें अगर आपके साथ चल रही हैं, ये आपके चक्रा को ब्लॉक्स कर रही हैं। देखिए कार्ड्स भी आया है, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉकेज। जो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, ये सही हो जाएंगी अगर आपके अंदर भरा पड़ा है, आप किसी को नहीं माफ कर रहे हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप कौन होते हो किसी को माफ करने वाले, नहीं करने वाले। आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो। जिस इंसान ने अगर आज आपको ठेस पहुंचाई है, तो पिछले जन्म में आपने उसके साथ क्या किया है, क्या आपको पता है इस चीज का। हो सकता है आप इससे भी ज्यादा उसके साथ गलत करके आए हो। तो जब आपको नहीं पता, अगर कोई इंसान आपके, देखो ये चीज समझो, अगर कोई इंसान आपको ठेस पहुंचा दिया, कोई इंसान आपके साथ गलत कर दिया, उसके बावजूद भी अगर वो इंसान ठीक ठाक है ना, तो कहीं ना कहीं आप इतना समझ लो कि कुछ कर्मों का हिसाब था, कर्मों का लेन देन था। ओके, और ऐसा नहीं है कि उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसने एक नया कर्मा क्रिएट किया है, आगे चल के उसको भी सजा मिलेगी, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखो। आप इस चीज को पकड़ के मत बैठो, मैं इसे माफ नहीं करूंगा, वक्त आने दो, मैं इसे बताऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वो इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे क्या पता कि तुमने उसको माफ किया कि नहीं किया, तुमने उसको पकड़ के रखा कि छोड़ दिया। वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है ना। यहाँ पे फंसा कौन है? ब्लॉकेजेस किसके अंदर क्रिएट हो रही है? आपके अंदर क्रिएट हो रही है। क्यों? कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप स्टक हो, आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। वो एंगर, वो गुस्सा, वो चिढ़, वो नफरत आपके अंदर भरी पड़ी है, ये आपको ही डैमेज कर रही है। ये कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में, आपकी लाइफ में, आपकी हैप्पीनेस में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। अगला इंसान तो उसने तो एक बार आपके साथ छल किया, एक बार गलती की, ठेस पहुंचाया, निकल गया, लेकिन अपने आप को आप बार बार डैमेज कर रहे हो उस चीज के लिए। जब आप सोचते हो ना, जब आप सोचते हो, तब तक आप सोचो आपको कितना गुस्सा आता है, ऐसे किया था, वैसे किया था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जितनी बार सोचते हो उतनी बार गुस्सा आता है, और जितनी बार गुस्सा आता है उतनी बार आपका रूट चक्रा ब्लॉक आपको नहीं दिखता, लेकिन रूट चक्र जो होता है वो ब्लॉक होता चला ही जाता है। एंड रूट चक्र जो होती है ये आपकी मोटर है, ये शरीर की। ठीक है, रूट चक्र अगर आपका ब्लॉकेज है तो आप अपनी लाइफ में कोई चीज अचीव नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको महादेव ये इशारा दे रहे हैं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, सफल होना है, हर नामुमकिन चीज को भी पाना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नेचर में परिवर्तन लाना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने चक्रास पर वर्क करना होगा, आपको मेडिटेशन, योगा वगैरह करना होगा इस टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होते जा रहे हो। एंड ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिटी, ये आपकी लाइफ में भी आ रही है। यही है जो नेगेटिविटी और अट्रैक्ट कर ले रही है आपके जीवन में। पॉजिटिव हो, जिन्होंने जो गलत किया है वो उनका कर्मा है, उनके चलते आप अपना कर्मा मत बिगाड़ो। ठीक है, सो एंड थर्ड कार्ड आपके लिए आया है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, एक बिग हैप्पी चेंज आने वाला है।
डिस्ट्रॉयर से यहाँ पर डेडिकेट किया जा रहा है कि जो भी ये एक नेगेटिव फ्रेज अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जिस भी टाइप का, या आप अपना समझो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा जो कि बहुत ही नेगेटिव है आपके लिए, बहुत हैवी एनर्जी है जिसकी, ये नेगेटिविटी आपके लाइफ से खत्म हो रही है। एक बहुत ही बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, ये स्वयं महादेव कर रहे हैं। देखिए जितने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस थे, स्ट्रगल्स थे, ये सब हटा दिए गए हैं। महादेव ने स्वयं बलपूर्वक तोड़ा है, सब चीज को देख रहे हो, तोड़ दिया है। तो नेगेटिविटी हट रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। और आपसे कहा जा रहा है कि स्वीकार कीजिए, आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके घर के एनवायरनमेंट में, आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहा है। और कहा जा रहा है कि इसे स्वीकार कीजिए, ठीक है। अपने दोनों हाथों से, ऐसे खुली बाहें फैला के इस चेंजेस को अपनी लाइफ में स्वीकार कीजिए। कहीं ना कहीं ये महादेव की ब्लेसिंग है आपके लिए, ओके। क्योंकि आपको देखो, महादेव ना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, ठीक है, क्योंकि आप कुछ अच्छा पाने के लिए बने हो। टाइम वेस्ट मत करो अपना, बहुत समय गवा लिया, ठीक है। जब जागो तब सवेरा। तो जब आप इस रीडिंग पे पहुंचे हो ना, अभी से अब आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करो, और चेंजेस खुद भी आएंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग ईश्वर की है, महादेव की है, ये खाली नहीं जाने वाली। बिग चेंजेस आने वाले हैं, आप इनके लिए तैयार रहिए, ओके। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आया है इमोशनल कंट्रोल। इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, है ना। आप बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक इस टाइम पर आप नोटिस करना ना कि आप बहुत ही ज़्यादा बातों को दिल पे लेने लगोगी। मतलब अगर इस टाइम पर आप ऐसा कर रहे हो, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले रहे हो, बहुत जल्दी रोना आ रहा है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ से बचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए, ओके। आपके आसपास आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कि आपको जो कि आपको मतलब कि पुश करते हैं, ओके। तो उनके चलते आप अपनी शांति भंग मत कीजिए, आपसे कहा जा रहा है, ओके। उनके चलते, ऐसे लोगों के चलते आपको अपनी शांति भंग नहीं करनी है। आप अपने जोन पे रहिए। कोई आपको क्या बोल रहा है, आपको कोई क्या कह रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो उसका स्वभाव है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे। आप अपने पे वर्क कीजिए, ठीक है। किसी की बातों से बहुत मतलब बहुत दुखी मत होइए। एंड इस टाइम पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो इमोशनल होके तो बिल्कुल मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल होके ही लीजिएगा कोई भी डिसीजन, ठीक है। कोई भी डिसीजन हो आपकी लाइफ का, वो आप जान रहे हो, लेकिन आपको इमोशनल होकर के कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। एंड कि लास्ट महादेव आपसे कह रहे हैं, महाकाल आपसे स्वयं कह रहे हैं कि आपका डिवाइनिंग टाइमिंग आ चुका है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। महादेव का डमरू कभी भी बज सकता है आपके लिए, ओके। आप अपनी लाइफ में मिरेकल के लिए तैयार होइए, क्योंकि आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। और ये नई शुरुआत, उसमें भी न्यू बिगनिंग आई है, यहाँ पे भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग आई है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये 100% श्योर है कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपकी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कुछ मिरेकल होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। और ये स्वयं महादेव की ब्लेसिंग है। आपका ये डिवाइन टाइम स्वयं महादेव आपके जीवन में ला रहे हैं। आज सोमवार भी है, आप महादेव का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुखद चेंजेस आ रहे हैं, इसको आप फील भी कर पाओगे, ओके। सो चलिए कार्ड से देखते हैं आपको महादेव क्या बताना चाहते हैं, ओके। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। आपका इंतजार खत्म हुआ। आप इंतजार कर रहे हो कि आपके लाइफ से ये नेगेटिव फ्रेज कब खत्म होगा,
अगर आपके कैरियर में भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके धन में, हर जगह मुझे ऐसा दिख रहा है एक ब्लॉकेजेस जैसे लगी हैं। ओके, ये देखिए, ये ब्लैक एनर्जी है। ओके, ये डार्क एनर्जी है आपकी लाइफ में, ये बहुत डार्क एनर्जी है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना, आप बहुत मन से इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब ख़त्म होगा मेरी लाइफ से, ये कब हटेगा, मैं थक चुका हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स इस नेगेटिविटी को मेरी लाइफ से हटाइए। आपने ये ऐसी प्रार्थना की है, तो ही महादेव ने बोला है आपको कि परेशान मत हो, ये सब हटेगा। डिस्ट्रॉयर कार्ड इसलिए आया था कि यही डिस्ट्रॉयर हो रहा है। ये जितनी नेगेटिविटी चल रही है आपके लाइफ में, जिसने शायद आपको एक जगह ठहरा दिया है आपकी ज़िंदगी, आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, ना कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, ना ही आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो, नहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये जो नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, ये टोटल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं महादेव, यही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड आपका जो आप पेशेंस से बैठे थे ना इंतजार में, प्रभु कब करोगे कब करोगे, ये वही इंतजार का फल आपको दिया जा रहा है। ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, टोटल खत्म हो रही है। ओके, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच भोले बाबा। आप लोग भी ग्रेटिट्यूड कीजिए महादेव का। देखिए, किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर कोई इंसान ऐसा भी है जिसने धोखा सहा है। अगर किसी को थर्ड पार्टी में रखा है, किसी के पार्टनर ने, मैं बार बार बोल रही हूँ जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, मैं आपको ना सबसे पहले साइंस भी बता देती हूँ, क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं। क्योंकि देखो जनरल रीडिंग होती है, मोस्टली मैं 2-4 कार्ड से रीडिंग करती नहीं हूँ, मेरे 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से मोस्टली सारे कार्ड्स निकल ही जाते हैं। तो फिर मैं उसमें इसीलिए मैं देखती हूँ कि ऑलमोस्ट सारी राशियाँ उसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सो जो मुझे ज़्यादा जो राशियाँ दिख रही हैं वो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और जो नंबर शो हो रहे हैं, नंबर 2, नंबर 5, यस, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। एंड या तो फिर ये आपका रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। ओके, सो चलिए अब हम बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी किसी को थर्ड पार्टी में रखा गया है। ओके, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, एक बार नहीं बार बार धोखा दिया है, ऑन एंड ऑफ किया है, आपको तार तार कर दिया है। प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कहीं ना जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एक पेन में सफ़र करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड या फिर आपने ये चीज़ सही है या सह रहे हो, आप आज भी एक मिसिंग एनर्जी में हो, शायद अपने पार्टनर से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उनको भूल नहीं पा रहे। तो आपकी लाइफ में ना ये जो हैवी एनर्जी है, एक जो आपको स्टक करके रखी है, ठीक है, उसी पार्टनर के लिए जिस पार्टनर ने आपको किसी तीसरे पर्सन के लिए छोड़ दिया, धोखा दे दिया, तो महादेव आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपका समय बदलेगा, आप इस हैवी एनर्जी से बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये थर्ड टाइम्स, ये तीसरा कार्ड है जिसने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि आपके लाइफ में बिग हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। आपकी बहुत बड़ी विश, बहुत बड़ी डिज़ायर चेंज पूरी होने वाली है, बहुत मेजर चेंज होने वाला है। 3 कार्ड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई करती है। 2 भोले बाबा के कार्ड्स में आया था एंड एक ये मेजर अरकाना के कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पता है, इसको बोलते हैं भाग्य का पहिया, जो कि अब आपके फेवर में घूम गया है। आपके जीवन में, आपके डेस्टिनी में लिखा है कुछ बहुत अच्छा होना, ये होकर रहेगा। आप इस चीज पर विश्वास कीजिए, इसे कोई नहीं काट सकता, ये होकर रहेगा। ये स्वयं डिवाइन टाइमिंग महादेव ने ला दी है आपकी, जो भी रीडिंग को देख रहे हो आप। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाते हुए मुझे दूर दिख रही है।
कोसों दूर जा रही है नेगेटिविटी। आप देखो ये जितनी भी नेगेटिविटी है, ये आपके जो रिश्ते खराब हैं, आई थिंक आपके बहुत सारे रिश्ते खराब हैं, आपके पार्टनर से छोड़ो बहुत सारे रिश्ते खराब हैं। ऐसे हो सकते हैं कि आपके नेबर्स से भी, आपके रिश्तेदारों से भी, आपके कजन से भी, ऐसे जो आपके मतलब फ्रेंड सर्कल्स में भी आपके बहुत सारे रिश्ते जो खराब हो रहे हैं। आपके जो पैसों में जो फ्लो रुक गया है, धन का, मुझे ऐसा दिख रहा है धन का पूरा जैसे कि आपका पूरा कैरियर रुका पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं। ठीक है, धोखे पे धोखे मिलते हैं, विश्वासघात किया जाता है, मिसिंग एनर्जी है, रिग्रेट एनर्जी है, बहुत सारी ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, ये सब खत्म हो रही है क्योंकि यूनिवर्स ने आपके इंतजार का फल दिया है। कहीं ना कहीं ये आपका इंतजार था, आपका सब्र था, आपका विश्वास था जो कि जीत चुका है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड जितने भी लोग आपके लिए षड्यंत्र रचते थे, ठीक है, आपको जो लोग इस मतलब ट्रैप करते थे, आपको टारगेट करते थे, आपको फंसाते थे, आपको परेशान करते थे, आपकी लड़ाइयाँ लगवाते थे, आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, ऐसे जो गंदे लोग थे आपकी लाइफ में, मल्टीपल लोग मुझे दिख रहे हैं, एक दो लोग नहीं है, ऐसे लोग, ठीक है, जिनकी हमेशा से आपसे उनकी बातें ढंग से नहीं हुई है। ये लोग हमेशा आपसे लड़ने के मूड में ये तैयार रहते हैं। ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन से जा रहे हैं, और ये आपके माइंड की भी नेगेटिविटी है, जो हमेशा आपका माइंड पे एक मन शांत नहीं रहता ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि आप परेशान हो इस टाइम पर, तो आपका मन भी शांत किया जा रहा है इस टाइम पर। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में था द सन। बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रही है वो ये है। ओके, आपकी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, उगता हुआ सूरज देख रहे हो आप, ये आप हो, इस एनर्जी में हो, प्योर काइंड हार्ट, आपका इनर चाइल्ड लौट रहा है। ठीक है, जैसे आप पहले हुआ करते थे ना, खुश दिल, जिंदा दिल इंसान, खुश रहना, मौज मस्ती करना, अपनी धुन में रहना, वही दिन आपके लौट रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले लोग, आपको तंग करने वाले, परेशान करने वाले, ये सारे नेगेटिव लोगों को हटाया जा रहा है। देख रहे हो ना, ये कितना पॉजिटिव कार्ड, इसकी पॉजिटिविटी फील करो, खुशियां ही खुशियां हैं, ये बच्चा कितना हैप्पी है। और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। इस टाइम पर ना आपकी जिंदगी में सारी वो चीजें होंगी जो कि लोगों के लिए सपना होती हैं। आपने एक बहुत खूबसूरत सपना जो देखा है, तो तैयार हो जाओ, आपका वो सपना साकार होने का समय आ चुका है। ओके, यस, ये है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ये मेजर कार्ड आया है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत ह्यूज लेवल पे अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये वाइब्स आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपके लिए, जो भी रीडिंग को आप देख रहे हो। आप इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो, क्लेम करो इसको। आप एक हेल्दी बाउंड्री बनाने वाले हो अपने आसपास, जिसमें अब इन नेगेटिविटी को कोई एंटर ही नहीं होने दोगे आप। ठीक है, इन नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी ये एंटर नहीं कर सकती है आपके ऑरा में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही प्योर हो रहा है। ओके, आप खुद एक बहुत प्योर इंसान हो रहे हो, एंड ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपका इस टाइम पर सूर्य ग्रह भी बलिष्ठ हो रहा है। ठीक है, अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हो, रोज जल चढ़ाते हो ना, तो शायद सूर्य देव ने बहुत बड़ी कृपा की है आपके ऊपर। बहुत अच्छा चेंजेस आ रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो देखिए, आपके ना, मैंने भी बोला ना कि आपके बहुत सारे रिश्ते आई थिंक बिगड़े हैं। ये वक्त वही है जो आपके रिश्ते मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके फैमिली में आपके रिश्ते पर मतलब बिगड़े थे, तो वो अच्छे हो रहे हैं। आपके कुछ बड़े बूढ़ों से अगर आपकी नाराजगी थी, तो वो आपके जो बड़े हैं ना, वो आप पर प्रसन्न हो रहे हैं इस टाइम पर। आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, आपके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा।
ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, एंड आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहा है, शुक्र और आपका मजबूत हो रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखिए ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, क्योंकि आपका ये जो प्यार है ना, ये कोई 4 दिन वाला प्यार नहीं है अपने पार्टनर से। जैसे एक, देखिए एक पवित्रता है आपके प्यार में, है ना, जैसे एक माँ का केयर होता है ना अपने बच्चे के लिए, कहीं ना कहीं आपका वो केयर अपने पार्टनर के लिए है। तो एक जो एक इनर सोल से जो आपका प्यार है ना, आप दिल से कनेक्ट हो, आत्मा से कनेक्ट हो, इसीलिए यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो कि अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रीयूनियन कंफर्म है आपके इन्हीं पार्टनर के साथ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, बहुत प्रेम बढ़ेगा। आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास, आपका परिवार में ना, घर परिवार में एक खुशनुमा माहौल होने वाला है। एंड आप दोनों का प्यार इतना बढ़ेगा एक दूसरे के लिए कि आपके पार्टनर अब खुद डिसाइड कर लेंगे कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये आपके पार्टनर का डिसीजन होने वाला है कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके उस प्यार को महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप कितने प्योर हो इनके लिए। एंड देखिए कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ आप लोग का पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके वो दिल पे बैठ गई है बात, आपका या तो फिर ईगो क्लैश हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अपना ईगो साइड कीजिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ के लिए ही आ रहा है। तो अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है और वो अगर दिल से रिग्रेट कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप भी उनकी उन गलतियों को माफ़ कीजिए और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहते हो तो, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आपके ऊपर टोटल है। ठीक है, आपके सामने थाली रखी है, वो आपकी मर्जी है, आपको खाना खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। तो ऐसे ही आपके पार्टनर आपके पास भेजे जा रहे हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे चाहिए, यस, तो आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं चाहिए तो आप एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन इस टाइम पर जब ये डिवाइन टाइमिंग आती है ना, तो रीयूनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये डिवाइन टाइमिंग आपकी आ रही है, रीयूनियन की भी आ रही है, आपकी लाइफ में बिग चेंजेस की भी आ रही है। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर को आप वेलकम करो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, एंड आपसे भी कहा जा रहा है कि पुरानी बातों को बिल्कुल मत सोचो, गुस्सा वुस्सा जो हो सब शांत करो, क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा ये। ठीक है, बहुत अच्छा चेंजेस आ रहा है मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। एंड मैं उनके लिए बता दूं जिनके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ठीक है, आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी क्रिएट की, किसी दूसरे इंसान के लिए आपको डच किया, आपको डैमेज किया, आप कहीं ना कहीं उस इंसान से बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हो। ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान मेरे जीवन में आए, या आप उस इंसान का भला ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत नफरत आ चुकी है इस इंसान के लिए। सो देखिए, वो इंसान जो नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी कदर ही नहीं की, कभी आपको समझा ही नहीं, उस इंसान का कर्मा है इस टाइम पर। महादेव की ये जो ब्लेसिंग है ना, उस ब्लेसिंग में उस इंसान का कर्मा है, जिस इंसान ने पास्ट में आपको रुलाया है, आपको तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, उसका कर्मा यही है कि आज वो इंसान रो रहा है आपके लिए। ठीक है, तड़प रहा है वो आपके लिए, बहुत तड़प रहा है वो इंसान आपके लिए। उसको बहुत बुरी तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने आपके साथ कितनी गलत हरकतें की, आपको कितना दुख दिया, दर्द दिया। एंड ये ईश्वर का न्याय है, इस इंसान को इसके कर्मों से कोई नहीं रोक सकता, जिसने आपको इतना बुरी तरीके से लताड़ा है पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस इंसान ने ना आपको कभी समझा ही नहीं, आपको दुख पे दुख देता गया और इस इंसान को लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अब ईश्वर भी इनके साथ बहुत कुछ करेंगे और फिर ईश्वर बोलेंगे मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत किया ही नहीं। ओके, ईश्वर इस टाइम पर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये इविल लोग हैं
ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कभी आपका अच्छा चाहा ही नहीं, आपका बुरा ही सोचा। उसमें आपके पार्टनर भी शामिल हैं, वो ऐसे पार्टनर जो नार्सिसिस्ट हैं। तो ईश्वर इनके जीवन में बिजली गिरा रहे हैं। इन्होंने अब तक जितनी नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके जीवन में भेजी थी या क्रिएट की थी, ये सब बैक फायर हो गई हैं। ये इनका कर्मा है और ये जजमेंट का कार्ड आया है। आपके साथ न्याय है, ये ईश्वर ने फैसला किया है। ईश्वर ने इनको कहीं ना कहीं बहुत मौका दिया, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बट अब ये कार्ड कह रहा है कि अब इनको मौका नहीं दिया जाएगा। इनके जीवन में बिजलियां गिर के रहेंगी, इनके जीवन में बर्बादियां, तबाहियां शुरू हो चुकी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी आपका भला नहीं सोचा, हमेशा आपको दुख दे करके ही इनको सुख मिला है। ठीक है, हमेशा आपसे छीना है, आपका हक छीना है, आपका लव छीना है, आपका कैरियर बर्बाद किया है, आपकी चीज़ों में स्टैग्नेंट लगाया है। अब ये अपने कर्मा के लिए तैयार रहें, इनको कोई नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये होकर रहेगा इनके जीवन में, ठीक है। क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ही, देख रहे हो, बहुत ही उदास दिख रहे हैं। ये याद करेंगे जितना इन्होंने आपको संघर्ष दिया, अब ये चुन चुन के वही चीजें इनके ऊपर फेंका है ईश्वर ने। इनको सब याद आ रहा है, जब ये झेलेंगे ना, इनको सब याद आ रहा है कि भाई ये चीज तो मैंने उसके साथ की थी, मेरे साथ भी हो गई। ये चीज तो उस टाइम पर मैंने बोला था, आज मुझे बोला जा रहा है। जो आपको परोसा है वही इनको खाने को दिया जा रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी रिसेंट पास्ट से मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके कैरियर को भी रोका है, बलपूर्वक रोका है। अच्छा खासा चलता हुआ कैरियर आपका रोक दिया गया है इनके द्वारा, ये नेगेटिविटी क्रिएट करके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपका ना, मतलब काम नहीं बनना, चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होना, ग्रोथ नहीं होना, या फिर धन का फ्लो नहीं होना, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि कल तक जो चीज़ें आपकी रोक दी गई थी, अब वो चीज़ें चल पड़ी हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस कर दिया है, महादेव ने स्पेशली आपको ब्लेसिंग दे दी है। आप अपनी पावर पे आ रहे हो। आपका जो इन लोगों ने, आपका जो औहदा छीना था, आपका जो सम्मान था, आपकी जो रिस्पेक्ट थी, आपकी जो एक लग्जरी लाइफ थी, कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो चौपट की थी, आपको वो प्रदान की जा रही है। ओके, आपकी ठाट वापस आ रही है। एंड अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेफिक्र रहो, अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ करो, सफल हो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते आपका। एंड डेफिनेटली आपका रीयूनियन होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये वही पार्टनर है, ठीक है, आपके पार्टनर से। क्योंकि कहीं देखो, ईश्वर ने ये सारा चीज़ खेल रचाया है, देख रहे हो। इनके पास ईश्वर ने इनको ये मैसेज दिया है, ईश्वर ने इनके दिमाग की बत्ती जलाई है। ये आपके पास भाग कर वापस आ रहे हैं, बहुत स्पीड में ये आपके पास वापस आ रहे हैं। आप लोग का देख रहे हो, मुझे फिर से ये रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप लोग जश्न मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आपका प्यार बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और जो लोग आपके रिश्तों में, आपके हर चीज़ में नज़र लगाते हैं ना, इनको अब इनका इतना बुरा कर्मा मिलेगा कि ये अपनी ज़िंदगी में फंस के रह जाएंगे। आपके लिए कुछ सोचने का इनके पास समय ही नहीं रहेगा। ये सोचे कि पहले मैं अपने जीवन में से बाहर निकलूं, तब तो इसके लिए कुछ करूं। इसको इसीलिए इनको ईश्वर फंसा रहे हैं, ऐसी चीज़ें इनको प्रदान करेंगे ना कि ये अपनी ज़िंदगी में फंस कर रह जाएंगे। आपके लिए गलत करने का इनके पास समय नहीं रहेगा। सो प्लीज़, इनके लिए आपकी और क्या ब्लेसिंग है महादेव, प्लीज़। Oh my God, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं क्या ही बोलूँ, ये 4 टाइम कंफर्मेशन। भाई आपको महादेव एकदम बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, बहुत ब्लेस्ड हो आप, बहुत ज़्यादा। इस चेंज को कोई रोक ही नहीं सकता। ये 4 कार्ड है जिसने कंफर्मेशन कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम करो, इस एनर्जी को हायर करो। ये एनर्जी परमानेंट आपकी लाइफ में स्टोर हो जाएगी। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हो, सारी चिंता खत्म करो, छोड़ो, क्योंकि आपके जीवन में स्वयं ईश्वर आ चुके हैं। क्या चाहिए आपको? स्वयं बैठ के बोलेंगे, मांग क्या मांगता है मुझसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं तुझे नहीं दे सकता। मैंने बोला ना कि महादेव का डमरू बजने वाला है, बज गया।
4 कार्ड शो कर रहे हैं, ये दिखा दिया महादेव ने कि बेटा डमरू बजा दिया है मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारा कल्याण हो गया। मेरे गुरु महाराज तुमसे कह रहे हैं जय शिखर कल्याण कितना। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई कोई यहाँ पर पब्लिक फेस बनने वाला है, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, पब्लिक आइकन हो सकते हो आप इस टाइम पर। ओके, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, किसी के लिए बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो बहुत प्योर हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है। बनावटी लोग ना 4 दिन अच्छे लगते हैं, ओरिजिनल लोग जीवन भर अच्छे लगते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो हो जैसे हो अपने में खुश रहो, क्योंकि आप जो हो बेस्ट हो, ठीक है। तो आपको खुद को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी दूसरे के लिए तो बिल्कुल नहीं। अपने अंतरात्मा की सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, आपका जो मन है आपको क्या करना है वो करो। दूसरों के हिसाब से न चलो, न दूसरों के हिसाब से खुद को बदलो। आपसे कहा जा रहा है आप जैसे हो ईश्वर के लिए वैसे ही अजीज हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय गॉड। ओहो या वाओ, मैं क्या बोलूँ। ये देख लीजिए सेकेंड टाइम आपके लिए फिर से ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, नीचे कूद के गया है आपके लिए। फ्रूट ऑफ लेबर एंड मनी ट्री। आपसे कहा जा रहा है ये वही समय है, अब आपके हर संघर्ष का, जितना आपने मेहनत की है अभी तक, जितना झेला है, सहा है, संघर्ष किया है, और फिर भी पेशेंस रख के बैठे थे, नहीं अच्छा होगा है ईश्वर, तो ईश्वर ने प्रूव कर दिया कि हाँ मैं हूँ। वक्त आ गया है आपका, आपका समय शुरू हो चुका है। ये वही समय है जब आप अपने जीवन में ना हर एक उस मुकाम को हासिल करोगे जो लोग तरसते हैं पाने के लिए। आपके हर संघर्ष का फल मिलने का समय आ चुका है। देख रहे हो ये ट्री है और ये गोल्डन फ्रूट से भरा पड़ा है ये पेड़। तो कहीं ना कहीं आपने ना स्ट्रगल कर करके, इतना स्ट्रगल से भरे हो, मतलब एक छोटा सा बीज स्ट्रगल कर करके एक बड़ा पेड़ बना। ओके, एंड अब आपका वो रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तुमने जो अभी तक इतना संघर्ष किया है ना, अब तुम्हारे में फल आएंगे, गोल्डन फल आएंगे। जितना तुमने सहा है तुमको उससे कई गुना ज्यादा दिया जा रहा है। जाओ, तुम्हारी ऐस हो गई जो भी देख रहे हो इस रीडिंग को। मनी ट्री, ठीक है, बहुत जल्द आप रिच होने वाले हो। रिच गेन इज हेयर, ये इस कार्ड का है। रहीसी आ रही है। यू बिकम अ वेरी रिच वेरी सून, बहुत जल्दी। इंजॉय योर वेल्थ, इंजॉय करो। इतना ईश्वर आपको दे रहे हैं, इतना देने वाले हैं ना छप्पड़ फाड़ के। अगर मैं बोलूँ कि आप बहुत जल्द अरबपति बनने वाले हो तो ये कम नहीं होगा। ये 4 टाइम ये कार्ड ने कंफर्मेशन दे दी है, एंड बिग हैप्पी चेंजेस वाकई आ रही है। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, तैयार हो जाओ। आप धनवान बनने के लिए बने हो, बहुत धनवान बनने के लिए बने हो। आपका सपना पूरा होने का समय आ चुका है। आपकी कोई बहुत बड़ी डिजायर थी, कोई बहुत लंबे दिनों से आपको कोई इच्छा थी, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। थर्ड कार्ड इज रिसोर्सेस। आपके डेफिनेटली आपका ना पैसा कमाने का जो एक होता नहीं रिसोर्स बढ़ेंगे। धन कमाने के बहुत सारे मार्ग खुलने वाले हैं। आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, आप बहुत सारे वर्क कर सकते हो। आपके कुछ नए नए बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ तो आप करोगे क्योंकि रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि 10 दिशाओं से पैसे आ रहे हैं तो कम नहीं है ये कहना आपके लिए। ओके, आपसे यूनिवर्स से आपसे कह रहे हैं कि आप आने वाले समय पर आपके लिए बहुत भारी मात्रा में आपके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होगी, आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है आपको ईश्वर ने जो भी कुछ प्रदान किया है ना, हमेशा ग्रेटफुल रहना ईश्वर के लिए, हमेशा विनम्र रहना, ठीक है। कभी अहम मत लाना इस चीज़ का, और अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग करना। क्योंकि अगर आपकी आदत है ना खुले हाथों से उड़ाने की, तो थोड़ा सा उड़ाओ, ठीक है, अपने शौक पूरे करो, बट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से सेविंग करके रखना। ओके, वेलनेस, एक बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जियोगे, बहुत ही हेल्दी। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपनी ना आपकी
आप अपनी बॉडी वगैरह में फिटनेस पे बहुत ध्यान देने वाले हो। आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका वेट बहुत आप वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपको वेट गेन करना है तो वेट गेन भी कर सकते हो। जो आपका रिक्वायर है आप वो करोगे। आपके अंदर बस पावर आ रही है, ठीक है। आप अपनी बॉडी का बहुत केयर कर रहे हो, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने वाले वाले टाइम पे, बहुत अच्छी, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन पे रहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपनी कंफर्ट जोन में रहिए। किसी दूसरे के लिए अपना सुख चैन खराब मत कीजिए, ठीक है। यस, जो आपको सुख देता है, जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें करिए। फ्लेक्सिबिलिटी वही बोल रही है, फ्लेक्सिबल रहिए। सोचिए नहीं ज्यादा, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मेरे ऐसा करने से वो ये बोल देगा, वो ये सोच लेगा, ऐसा करूं वैसा करूं, नहीं। जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। आपसे इस टाइप पे यूनिवर्स से ही कह रहे हैं। ओके, सो ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग थी, बहुत ब्लेस्ड रीडिंग थी। यूनिवर्स आपसे बहुत पसंद है, महादेव आप पर बहुत कृपा कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।